बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6। एक्सरसाइज नंबर 4.6 जो है ये हमारे पास है रिलेटेड फार्मूला नंबर 7 एंड 8। फार्मूला नंबर 7 हमारे पास है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह फार्मूला नंबर 8 क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। ये जो एक्सरसाइज है 4.6, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू फार्मूला नंबर 7 एंड फार्मूला नंबर 8। इसका अगर प्रूफ आप करना चाहते हैं तो प्रूफ आप हम इस तरह करेंगे कि ये जो साइड है राइट हैंड साइड, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह इससे हमारे पास ये आ जाएगा। ये मैंने किया हुआ है, चैनल में मौजूद है। अगर आपको देखना है तो चैनल की मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए उसको। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4.6। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए और प्लस 1। हमारे पास जो 8 नंबर फार्मूला है वो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है ए और बी हमारे पास क्या है 1। बी हमारे पास क्या है 1। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है बी। इधर ए की जगह ए और बी की जगह 1। ये हमारे पास किस तरह है, ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 और ये हमारे पास बराबर है किसका, ए क्यूब। सोल्यूशन ए क्यूब हमारे पास क्या है ए और माइनस बी क्यूब क्या है 1, माइनस 1 क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 1। आंसर हमारे पास किस तरह है, आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास फार्मूले के ये साइड ये क्या है, ये वाला, ठीक है। फर्क इसमें क्या है कि इधर ए की जगह ए है और बी की जगह 1 है, ठीक है, बी की जगह 1 है। इधर हमारे पास क्या है ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर और ये ए बी है, लेकिन इधर ए बी की जगह क्या है 1 है, तो ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए और बी 1 स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर हमारे पास क्या आता है 1। ये साइड जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास बराबर है ए क्यूब माइनस 1 क्यूब। 1 क्यूब हमारे पास 1 के बराबर, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास आंसर आता है ए क्यूब माइनस 1, ए क्यूब माइनस 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 को अगर आप देखें, 3 माइनस बी इंटू 9 प्लस 3b और प्लस बी स्क्वेयर। ये भी हमारे पास क्या है 8 नंबर फार्मूला सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसमें फ़र्क क्या है कि इधर ए की जगह हमारे पास है 3 और बी की जगह बी है। ए क्यूब 3 क्यूब माइनस बी की जगह बी, बी क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर होगा किसका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर हमारे पास 9 और बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ए हमारे पास 3 और बी हमारे पास बी, 3b और बी स्क्वेयर। इससे हमारे पास आएगा 27 माइनस बी क्यूब। आंसर हमारे पास क्या है
3 का क्यूब लेंगे तो 27 और बी क्यूब हमारे पास बी क्यूब। इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन जो हमारे पास है ये हमारे पास फार्मूले नंबर 8 के बराबर है, किसके? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए इधर 3 है तो 3 क्यूब 27 माइनस बी क्यूब, विच इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 3 ये था हमारे पास फार्मूला नंबर 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 जो हमारे पास है ये हमारे पास इसी तरह है, लेकिन ये हमारे पास क्या है? 7 नंबर फार्मूला। 8 प्लस बी इंटू 64 प्लस माइनस 8b और प्लस बी स्क्वायर। सोल्यूशन को देखें, हमारे पास जो 7 नंबर फार्मूला है वो क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? 7 नंबर फार्मूला। तो इधर हमारे पास ए क्या है? 8 और बी क्या है? बी। तो हम क्या करेंगे? 8 क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास बराबर होगा a इंटू बी। सो 8 प्लस बी इंटू 8 स्क्वायर विच इज 64 माइनस ए बी 8b। इधर a की जगह क्या है? 8, सो माइनस 8b और b प्लस बी स्क्वायर। इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सो 8 क्यूब हमारे पास बराबर होगा 512 प्लस बी क्यूब और दिस विच इज आंसर। सही है, ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास इसके बराबर है और ये हमारे पास क्या है? फार्मूला। ये हमारे पास क्या है? फार्मूला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 4th नंबर पार्ट आप खुद करें, वो भी हमारे पास 7 फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है कि आप फाइंड करें फॉलोइंग प्रोडक्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 2p प्लस 1 डिवाइड बाई 2p इंटू 4p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 4p स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या करना है? हमने ये फाइंड करना है प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि ये क्या है? फार्मूला। किस तरह देखें? 2p प्लस 1 डिवाइड बाई 2p, इसको अगर हम रीअरेंज करें 4p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 4p स्क्वायर। जब माइनस हो तो इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या है? 7 नंबर फार्मूला। कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको, हमारे पास क्या है? ए क्यूब तो 2p क्यूब, इधर a की जगह क्या है? 2p और b की जगह क्या है? 1 डिवाइड बाई 2p और a क्यूब प्लस b क्यूब, सो 1 डिवाइड बाई 2p क्यूब। ये हमारे पास बराबर होगा किसका? a इंटू बी, सो 2p प्लस 1 डिवाइड बाई 2p इंटू ए स्क्वेयर 2p स्क्वेयर। सही है, माइनस ए बी, सो a हमारे पास 2p और b हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2p प्लस b स्क्वेयर, सो 1 डिवाइड बाई 2p होल स्क्वेयर। अब अगर आज इसको देखें तो ये हमारे पास बराबर होगा किसका? 2 का क्यूब लेंगे तो 8 और p क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 8p क्यूब। ये हमारे पास इसका बराबर होगा और ये हो जाएगा 2p प्लस 1 डिवाइड बाई 2p इंटू 4p स्क्वेयर, ये कैंसल, सो माइनस 1 और प्लस 1 डिवाइड बाई 2p 4p स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर तो 4 और p स्क्वेयर। तो मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास बराबर है किसका? 8p क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 8p क्यूब विच इज़ इक्वल टू फार्मूला नंबर 7। हमने किस तरह फाइंड किया? फार्मूले से। आप इसको इस तरह डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या
ये इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें और इनको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन हमें मालूम है कि ये हमारे पास क्या है, फार्मूला नंबर 7 विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी तरह पार्ट नंबर 2 आप खुद करें और पार्ट नंबर 3 में आपको करवा देता हूँ। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3p माइनस 1 डिवाइड बाई 3p इज इक्वल टू इनटू 9p स्क्वेयर माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 9p स्क्वेयर और प्लस 1 सोल्यूशन। हमें पता है कि हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हमें मालूम है कि ये कौन सा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 8 विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। तो हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। किस तरह देखें, 3p माइनस 1 डिवाइड बाई 3p इंटू 9p स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइड बाई 9p स्क्वेयर। इधर a की जगह हमारे पास ये है और b की जगह ये। सो a क्यूब 3p क्यूब माइनस b क्यूब 1 डिवाइड बाई 3p होल क्यूब। ये बराबर होगा फार्मूला किसका, a स्क्वेयर a इंटू माइनस b 3p माइनस 1 डिवाइड बाई 3p इंटू a स्क्वेयर 3p स्क्वेयर माइनस ए बी 3p इंटू 1 डिवाइड बाई 3p और प्लस b स्क्वेयर 1 डिवाइड बाई 3p स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब तो ये हो जाएगा 27p क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 27p क्यूब इज इक्वल टू 3p माइनस 1 डिवाइड बाई 3p और ये बराबर हो जाएगा 9p स्क्वेयर। ये कैंसल माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइड बाई 3p स्क्वेयर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला नंबर 8, फार्मूला नंबर 8। और प्रोडक्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट बराबर हो गया 27p क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 27p क्यूब। आंसर मतलब आंसर ये आंसर हम किस तरह फाइंड करेंगे, फार्मूले से। इसका प्रोडक्ट हमारे पास इसके बराबर है विच इज़ इक्वल टू फार्मूला नंबर 8। इस तरह 4 नंबर पार्ट जो है वो फार्मूला नंबर 8 से रिलेटेड है, 7 से रिलेटेड है। सही। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। हमने क्या करना है, हमने कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड करना है। मतलब इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड करें। किस तरह फाइंड करेंगे, हम इनसे फार्मूले बनाएंगे। कौन से फार्मूले, एक्सरसाइज से जो रिलेटेड है, फार्मूला नंबर 7 एंड फार्मूला नंबर 8। किस तरह देखें, हमें पता है कि ये क्या है, फार्मूला नंबर 3 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इधर ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई। सोल्यूशन देखें, सही है। ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख इधर ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई। सो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये बराबर हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब हम इनसे क्या बनाएंगे, फार्मूला नंबर 7 और फार्मूला नंबर 8। सो फार्मूला नंबर 7 के मुताबिक ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। सो ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर
और x माइनस वाई बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सही है। तो हमें पता है कि फार्मूला नंबर 7 किसके बराबर है, ए क्यूब सो एक्स क्यूब और प्लस बी क्यूब सो वाई क्यूब। मतलब ये कि ये बराबर है इस प्रोडक्ट का, ठीक है, और ये बराबर है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। समझ गए। ये इस तरह है कि ये हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये फार्मूला नंबर 7 के बराबर है और ये प्रोडक्ट हमारे पास फार्मूला नंबर 8 के बराबर है। ठीक है, फार्मूला नंबर 7 क्या है, ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इस तरह फार्मूला नंबर 8 बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखें तो इधर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और भी हमारे पास शॉर्ट हो सकता है। सही है, मतलब क्या है कि ये है ए प्लस बी, ए क्यूब को अगर हम क्या नाम दें ए और बी वाई क्यूब को हम क्या नाम दें बी। इस तरह ए क्यूब हमारे पास ए माइनस बी, तो ये बराबर है किसके, फार्मूला नंबर 3 के। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब इंटू स्क्वायर। समझ गए। ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट बराबर है फार्मूला नंबर 3 के विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये जो पावर या एक्सपोनेंट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस वाई 6 आंसर। सही है। तो इस तरह हम फाइंड करेंगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स 4 प्लस वाई 4। देखिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और हमें पता है कि ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स 4 प्लस वाई 4। अब अगर आप देखिए इसको तो ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब दोनों का पावर सेम। सही है। तो इधर ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर ए की जगह और वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, सपोज बी। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू अगेन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर हो गया एक्स 4 प्लस वाई 4। ये समझ गए। एक्स स्क्वायर को सपोज हम क्या लेंगे ए, ठीक है, और वाई स्क्वायर को सपोज लेंगे बी। सो ए माइनस एच बी इंटू ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर हमारे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्या, एक्स 4 माइनस वाई 4, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स 4 प्लस वाई 4। अगेन इसको देखें तो इधर एक्स 4 हमारे पास सपोज क्या है ए और वाई 4 हमारे पास क्या है बी। सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन थर्ड फार्मूला बराबर है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, सो एक्स 8 माइनस वाई 8 आंसर। समझ गए क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, ये हमने क्या फाइंड करना था, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले क्या, हमें मालूम है कि ये 3rd नंबर फार्मूला है और इसको अपनी जगह पे रहने दीजिए। अब इसको देखें, इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है, सेम। सपोज ये हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है ए और वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है बी। ए माइनस बी इंटू इधर ए स्क्वायर ए और बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच, और इसको अपनी जगह पे रहने दीजिए। इससे हमारे पास ये गया और ये हमारे पास अब दोनों क्या हो गए, सेम पावर या एक्सपोनेंट। सो अगेन इधर हमारे पास क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बराबर है एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 में हमने फिर क्या फाइंड करना है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। सो इस पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई और 4x स्क्वेयर माइनस 2xy इंटू प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 4x स्क्वेयर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन। अगर आपको इसको गौर से देखें तो इसमें हमारे पास फार्मूला नंबर 7 और 8 यूज़ हुआ है। हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए सॉल्यूशन हम इनसे बनाएंगे फार्मूला नंबर 7 और 8। देखिए किस तरह, 2x माइनस वाई को इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो लेके आएंगे। वो इसका दूसरा प्रोडक्ट क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर। सो हमारे पास 4x स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, माइनस के लिए हमारे पास क्या है प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी। सो ए बी और बी स्क्वेयर ये है, तो ये हो जाएगा प्लस 2xy और वाई स्क्वेयर। इस तरह इसका जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये, तो हमारे पास बराबर हो गया 2x प्लस वाई 4x स्क्वेयर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वेयर। मतलब क्या है कि इनसे हम क्या बनाएंगे, दो ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पास फार्मूला नंबर 7 और 8 के बराबर हो। तो ये हमें पता है कि ये क्या है फार्मूला नंबर 7 और ये बराबर है ए क्यूब। सो ए हमारे पास 2x और बी हमारे पास y। सो 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू ए क्यूब, सो 2x क्यूब और प्लस वाई क्यूब। समझ गए, तो ये बराबर हो जाएगा 2 का अगर क्यूब लेंगे तो 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर आप इसको देखें तो और से, तो ये हमारे पास क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इधर a की जगह क्या है 8x क्यूब और b की जगह वाई क्यूब। सो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 8x क्यूब होल स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब होल स्क्वेयर। तो 8 स्क्वेयर हमारे पास बन जाएगा 64 और x 3 पावर 2 हो जाएगा x 6 माइनस वाई पावर 6 आंसर। समझ गए क्वेश्चन हमारे पास ये था। हमने क्या किया, ये हमारे पास 4 टर्म थे, ठीक है। इनसे हमने दो इस तरह बनाए कि हमारे पास फार्मूला नंबर 7 और 8 बन गया। इस तरह अगर आप इससे हमारे पास जो आ गया वो हमारे पास बराबर था फार्मूला नंबर 3 के, ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस, विच इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और प्लस 4। इसी तरह एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन इनसे हम क्या बनाएंगे 7 और 8 नंबर फार्मूला। देखिए किस तरह सोल्यूशन, x माइनस 2 को इसका जो अगला टर्म है वो लेके आएंगे। वो क्या है, जब माइनस हो तो हमारे पास जो दूसरा इसका टर्म है वो हमारे पास सारे क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। इसी तरह x प्लस 2 के साथ हम इसका दूसरा टर्म ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और प्लस 4। किस तरह देखें, हमारे पास फार्मूला जो 7 है वो क्या है a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बराबर है a क्यूब, सो एक्स क्यूब
माइनस बी क्यूब, सो 2 क्यूब से हमारे पास क्या आता है 8। इसी तरह इससे हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, सो 8। 2 क्यूब हमारे पास क्या आता है 8। अब इसको आप देखिए, सो इधर हमारे पास एक्स क्यूब सपोज ए और 8 हमारे पास बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर, सो एक्स क्यूब स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर। सही है, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 6 माइनस 8 स्क्वेयर 64 आंसर समझ गए। क्वेश्चन हमारे पास ये था, हमने इनको रीअरेंज किया और इनसे फार्मूला नंबर 7 और 8 बना दिया। ठीक है, देन अगेन हमने ये हमारे पास क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूले की मदद से हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। सो हमारे पास क्वेश्चन है अंडर द रूट एक्स माइनस अंडर द रूट वाई इज इक्वल टू इनटू एक्स प्लस एक्स वाई अंडर द रूट और प्लस वाई सॉल्यूशन। ये हमारे पास है फार्मूला नंबर 8 और फार्मूला नंबर 8 हमारे पास बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स अंडर रूट क्यूब, मतलब इधर ए की जगह क्या है एक्स अंडर द रूट और बी की जगह क्या है वाई अंडर द रूट। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, सो एक्स अंडर द रूट स्क्वेयर माइनस प्लस ए बी, सो एक्स अंडर द रूट और वाई अंडर द रूट और प्लस बी स्क्वेयर, सो वाई अंडर द रूट होल स्क्वेयर। सही है। अब हमें मालूम है कि स्क्वेयर और अंडर रूट क्या होता है कैंसल, और ये दोनों का अंडर रूट है तो इस दोनों को हम क्या लेंगे सेम एक अंडर रूट में लिखेंगे और ये स्क्वेयर से अंडर रूट खत्म होता है। तो एक्स अंडर द रूट क्यूब माइनस वाई अंडर द रूट क्यूब बराबर होगा एक्स अंडर द रूट माइनस वाई अंडर द रूट इंटू एक्स प्लस एक्स वाई अंडर द रूट प्लस वाई। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ गया किसका, एक्स क्यूब अंडर द रूट क्यूब माइनस वाई अंडर द रूट क्यूब आंसर। सही है, इस तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे फार्मूले की मदद से। क्वेश्चन नंबर लास्ट, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला अगेन। लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 5, एक्स पावर पी प्लस वाई पावर क्यू इंटू एक्स स्क्वेयर 2p एक्स 2p प्लस एक्स पावर p इंटू वाई पावर q। सही है, और प्लस y पावर 2p। हम क्या फाइंड करेंगे, इनका प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सो हमें पता है, ये माइनस है, ठीक है, ये क्या है माइनस। सो हमें पता है कि 7 नंबर फार्मूला हमारे पास बराबर होता है ए क्यूब, सो इधर एक्स ए की जगह एक्स पी क्यूब प्लस बी क्यूब, सो वाई पावर क्यूब होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है किसका, ए एक्स पावर पी प्लस बी वाई पावर क्यूब इंटू ए स्क्वेयर, सो एक्स पावर पी होल स्क्वेयर प्लस ए बी एक्स पावर पी इंटू वाई पावर क्यूब। सही है, और प्लस बी स्क्वेयर, सो बी हमारे पास इधर क्या है वाई पावर क्यूब होल स्क्वेयर। सो एक्स पावर ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और p मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3p और y पावर 3q।
इज इक्वल टू एक्स पावर पी प्लस वाई पावर क्यू। सो ये हो जाएगा एक्स पावर 2p प्लस एक्स पावर p इंटू वाई पावर क्यू और वाई पावर 2q। सो इसका प्रोडक्ट हमारे पास फार्मूले की मदद से आ गया क्या, एक्स पावर 3p प्लस वाई पावर 3q विच इज आंसर। सो इस एक्सरसाइज में हमने जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, हमारे पास रिलेटेड टेक फार्मूला नंबर 7 एंड फार्मूला नंबर 8। आपने फार्मूले याद रखने हैं। जब आपके पास फार्मूले याद हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।